हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट था, लास्ट कंसेप्ट था, वो हमने इसमें हमने कंप्लीट किया था। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस थे, रिएक्शन काइनेटिक, गेट में और CSIR में बहुत क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। और जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ है, ये तो गेट और CSIR के लिए दोनों में 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको साथ में ही करवाऊँगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब इसमें जो है हमारा मेन होता है वाटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं आपको पता होगा बेसिक। ठीक है, जैसे कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमारा जो CSIR नेट का जो बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वहाँ पे सिर्फ आएंगी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। जैसे कि अगर हम वाटर को पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं ना, तो ये बेसिक चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। जैसे वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, एवरीवन नो दिस। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इन सेल्स। जो बॉडी की सेल्स होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल्स बनी होती हैं वाटर कंटेन करती है वो 70 to 80% का अमाउंट। मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, और एक तरह से इस पे डिपेंड करती है मूवमेंट सेल की। इट प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर डिजोल्विंग सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। इसका नेचर कैसा रहता है, पोलर नेचर रहता है वाटर का, और उसी की वजह से क्या करता है, ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है डिजोल्विंग के लिए। ठीक है, और इसीलिए हम बोलते हैं ग्रीन सोलवेंट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसको ग्रीन सोलवेंट बोलते हैं बिकॉज ऑफ ये पोलर होता है। और आपको पता होगा कि क्या होता है कि इसके पास एक यूनिक सी प्रॉपर्टी होती है। ये पोलर नेचर का तो होता है, ये डिज़ोल्व भी करता है, और बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना साइंटिफिक, उनके अंदर यूज़ होता है ये एज ए सोलवेंट, और डाइल्यूशन में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, कंपोज्ड वाटर इज़ कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस। ठीक है, ये क्या होता है कि कलरलेस होता है वाटर, ओडोरलेस और टेस्टलेस होता है। और वाटर की जो कंपोजिशन होती है, आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वाटर का स्ट्रक्चर H2 होता है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड होता है, ऐसे ये शेप बनाता है। ठीक है, अब इसका जो एंगल होता है, एक तरह से बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 104.5 डिग्री होती है। ठीक है, और ये मैंने आपको इसकी रेडियाई भी बताई थी लास्ट टाइम। इसकी जो रेडियस होती है वो होती है 0.12 नैनोमीटर। ठीक है, और ये वाली होती है, ये वाली जो होती है मेन इसकी, वो कितनी होती है, 0.14। ठीक है, नैनोमीटर। अब टोटल जब हम निकालते हैं इसकी, तो वो टोटल रेडियाई हमारी कितनी बनेगी, 0.26 नैनोमीटर। ठीक है, 0.26 नैनोमीटर, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, HOH बॉन्ड, जो हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड का जो एंगल होता है, मैंने आपको बताया 104.5 डिग्री होता है। और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये क्या करता है, डाइपोल को क्रिएट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, H के पास हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, O के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है हमारा। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स है उसको जनरेट करेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसीलिए हम बोलते हैं जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और इसीलिए क्या बना लेते हैं, ये डाइपोल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, इसके लोन पेयर है। और H2O की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे, H2, जितने हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उतने ही हमारे क्या बनेंगे, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब आगे मैं आपको इसमें बताती हूँ कि जो वाटर होता है ना, पोलर होता है। और वो क्यों होता है पोलर, ये देखिए, ये इसका रीज़न है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जैसे मैचिंग में आ गया या स्टेटमेंट्स में आ गया। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट में जब CSIR में क्वेश्चनिंग होती है, व्हाट इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू वाटर इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग होती है, और इसीलिए ये कैसा नेचर का होता है, पोलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाइपोल मूवमेंट जो होती है ना इसमें, वो इंडिकेट करती है मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी को। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसे होगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर ले लिया CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, इनमें क्या रहेगा, ये दोनों पोलर रहेंगे, लेकिन ये क्या कर देंगे, इनकी पोलैरिटी को कैंसिल कर देंगे कार्बन की, और इसीलिए ये कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 नॉन पोलर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 116.3। ठीक है,
आगे देखिए इसमें सिमिट्री कैन मेक ए पोलर मॉलिक्यूल। अगर कोई भी हमारा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसके पास सिमिट्री है तो उसे क्या बनाती है, ठीक है, मेक ए पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर बना देगी। एग्जांपल जैसे कि CO2 इज नॉन पोलर ड्यू टू इट्स सिमिट्री। लीनियर वाटर वुड बी ऑल्सो नॉन पोलर, ठीक है, क्या होता है ये लीनियर वाटर, ये जो लीनियर वाटर होता है वो नॉन पोलर होता है, लेकिन जो बैंड शेप का ये नॉर्मल वाटर हो गया हमारा, ये कैसा रहेगा, ये पोलर नेचर का रहेगा, ठीक है। ये वाला कहाँ यूज़ होता है, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में होता है। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, देखिए लीनियर वाटर स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर यूनिक प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं इसकी, जो हमारी यूज़ होंगी, ठीक है, हमारी यूज़ होंगी, वो कैसे यूज़ होंगी, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा, और हीटिंग ऑफ वेपराइजेशन भी हाई, और सरफेस टेंशन भी हाई रहेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन फॉर्म इट्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और कितने बनाते हैं, 2 बनाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर एक्ट्स एज, नेक्स्ट देखिए इसमें वाटर एक्ट्स एज बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर। देखिए वाटर जो होता है ना, ये इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एज ए डोनर भी और एज ए एक्सेप्टर भी, ठीक है। जैसे कि H+ होता है और OH नेगेटिव, ठीक है, चार्ज होता है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, एक देता है तो एक लेता है, दोनों मतलब एक तरह से इसके पास मॉलिक्यूल हो गए। और ये कैसे बिहेव करता है, एज ए डोनर भी और एज ए एक्सेप्टर भी। कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। 4 कब बनाएगा, जब इसके लोन पेयर काउंट होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, तो आप क्लिक करोगे 2, लेकिन अगर एक्चुअल में मतलब जो विदाउट थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल में जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो अगर उसमें आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो आप 4 बताओगे, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल जैसे CSIR है, वहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, बॉन्ड पूछ लेते हैं H2 के, तो वहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपसे पूछें तो 2 ही बनाएगा, ठीक है। वाटर इज़ एक्सीलेंट फॉर पोलर एंड आयनिक मटेरियल। वाटर क्या होता है, एक बहुत ही एक्सीलेंट टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, पोलर और आयनिक मटेरियल के लिए, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर। ये क्या करते हैं, वाटर लविंग होते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेज आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर हेटर होते हैं। वाटर है हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हाई होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये क्या करता है, गुड सोलवेंट होता है, ठीक है, 4 सोल्ट्स। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 80 रहेगा, और जैसे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसी वजह से होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसका डाइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, जैसे कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये है, वाटर इज़ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर रहेगा। नेक्स्ट हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस होंगे वो वाटर में डिजोल्व होंगे, लेकिन हाइड्रोफोबिक नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो कैसे होते हैं, जैसे कि लिपिड हो गया, ठीक है, फैट हो गया, ऑयल ड्रॉप्स होगी, ये क्या कर लेती है, अपना एक कोर बना लेती हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हाइड्रोफिलिक एंड होंगे पेप्टाइड चेन में, ठीक है, वो तो क्या कर देंगे, वो बाइंड हो जाएंगे वाटर के साथ, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक जो चेन में हमारा पार्ट होगा, हाइड्रोफोबिक वाले एंड्स होंगे, वहाँ पे वाटर के साथ वो अटैच नहीं होंगे, ठीक है। सब्सटेंसेस टू एग्रीगेट इन वाटर, वो क्या कर देते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं उसमें वाटर में, वो डिजोल्व नहीं होते हैं। वाटर मूव्स बाय, हाँ जी, वाटर की जो मूवमेंट होती है, वाटर की मूवमेंट 2 तरह से होती है, ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, 2 तरह से होगी, ठीक है। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न का कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको कंप्लीट बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, वो परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, किसके लिए होती है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए होती है, उसको एक तरह से क्या करती है, वो पासिंग परमिशन देती है, ठीक है, अलाउ कर देती है। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह की मूवमेंट होगी, ठीक है, एक तो हाई टू लो, एक लो टू हाई, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे ये देखिए एरो मैंने इंक्रीजिंग का मतलब कि हाई अमाउंट का लिया हुआ है ग्लूकोज का, और वाटर का डिक्रीज़ का, ठीक है, जो वाटर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्लूकोज लो लेवल में है और वाटर हाई लेवल में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई टू लो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, मान लो यहाँ पे ग्लूकोज मैंने कम ले ली, ग्लूकोज कम है, यहाँ पे वाटर
कैसा है, ठीक है। ग्लूकोज मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया डाउन में, और यहाँ पे कैसे ले लिया, यहाँ पे इंक्रीजिंग, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ले लिया मैंने। तो यहाँ पे हाई टू लो होगी, तो दो तरह की होगी, ठीक है। दो तरह की में हम क्या बोलेंगे, जो हाई वाली होगी ना, दो तरह के सॉल्यूशन होंगे एक तरह से, उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। और लो वाली को हम बोलेंगे डिफ्यूज़न, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हमारी है सोल्यूबिलिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। वाटर सोल्यूबिलिटी की मीन्स वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वो किस तरह के हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल एटम्स होते हैं, उनकी कितनी सोल्यूबिलिटी रहेगी और उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा। देखिए मेरे पास ये एक टेबल है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देख जैसे मैंने कि यहाँ पे लिया है नाइट्रोजन लिया हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करती है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन होती है। और नेचर कैसा रहेगा इसका, नॉन पोलर रहेगा, और नॉन पोलर भी कैसा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर में ग्राम पर लीटर कितनी रहेगी, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू रहेगी हमारी, ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू रहेगी, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 0.018 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने ले लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कैसी है, नाइट्रोजन से ये देखिए यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे कम नाइट्रोजन की है। फिर हमारा ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और ये भी नॉन पोलर रहेगा, स्ट्रॉन्ग में। ये देखिए इसकी स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, 0.035 एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखिए कैसी लीनियर रहेगी, यहाँ पे ये नॉन पोलर है। और यहाँ पे ये देखिए इसका जो ऑर्डर है ना, इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर वो 3rd नंबर पे है, ध्यान रखिए इसको, क्योंकि ये आता है 0.9745 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर हमारा ये टेट्रापोड रहता है, ठीक है, टेट्राड रहता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमारे हैं। नेक्स्ट इसका नेचर रहता है पोलर। अब देखिए अब इसकी क्या है, 900 एट 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्युबिलिटी वाला रहता है, बहुत ज़्यादा। इसका स्ट्रक्चर देख लिए, 2 हाइड्रोजन एटम है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की फॉर्मेशन बॉन्ड की 2 रहती है। नेक्स्ट इसमें जो नेचर रहेगा पोलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा पोलर, इससे लेकिन कम रहेगा, मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर रहेगा, लेकिन इसका थोड़ा कम पोलर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू जो है ना, ये देखिए इसमें है नहीं है ना, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन सल्फाइड की है, 1860, ठीक है। और कितने पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपको बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। जो सॉल्यूट की मूवमेंट होगी ना हाई टू लो में, तो उसको डिफ्यूज़न बोलेंगे। और जब सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी ना, सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए इसमें जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। ये सीक्वेंस क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर है अमोनिया, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर है ऑक्सीजन, और फिर है नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम किसकी है, नाइट्रोजन की, और सबसे ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोजन सल्फाइड की है। अब यहाँ पे ये टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको इसके PYQ टॉपिक वाइज करवाऊँगी, ठीक है। जो PYQs हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑफ अब मैं डेली 5 to 6 वीडियोज़ इसमें अपलोड करूँगी। जो भी हमारे कंसेप्ट 2 मंथ्स हमारे रह गए हैं CSIR के, अब उसमें क्या है कि हमारा जो भी, अगर आप ये भी करोगे ना, इसमें से भी मैं ये कहती हूँ आपके ना क्वेश्चन सीखने होंगे, आपका एटलीस्ट है ना JRF तो हो ही जाएगा।